आज हम देखेंगे पास व फेल पर आधारित प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न लगाने से पहले आप एक छोटा सा फार्मूला होता है या कुछ छोटा सा जो नियम होता है वो सबको मालूम है, आप सबको भी मालूम होगा। प्रतिशत पास है छात्र पूछे तो क्या होता है, 100 माइनस पहले विषय में फेल विद्यार्थी माइनस दूसरे विषय में फेल विद्यार्थी प्लस दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी, ये हमारा जितने प्रतिशत पास विद्यार्थी वो निकल जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या पूछता है, प्रतिशत फेल विद्यार्थी कितने हैं, तो फार्मूला होता है 100 माइनस पहले विषय में पास जितने विद्यार्थी हो माइनस दूसरे विषय में कितने पास विद्यार्थी हो और प्लस दोनों विषयों में पास विद्यार्थी। ये हमारा ये नियम होता है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इस टाइप के फार्मूले जो हम यूज करते हैं। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न में लगाने के लिए तो ये प्रश्न में क्या दिया है, एक बार प्रश्न भी देख लेते हैं फिर फार्मूले पर चर्चा करते हैं। इस विधि से भी लगाते हैं और ये दूसरी विधि है उससे भी लगाएंगे ना, दोनों विधि में जो आपको कंफर्टेबल पड़े ये भी ठीक ठाक है और जो मैं बताऊंगा वो भी ठीक ठाक है ना, सब दोनों अच्छे हैं। आप इन दोनों में जो भी आप ट्राई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक, तो दिया है किसी परीक्षा में 60% गणित में व 65% विज्ञान में पास हो गए हैं, तो जबकि 30% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र पास व फेल हुए हैं। यदि कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 600 है, तो क्या पूछ रहा है, तो कितने छात्र पास व कितने छात्र फेल हुए हैं। मतलब इसमें इस एक क्वेश्चन में आप जितना ये प्रश्न देख रहे हैं इसमें आपको सब कुछ पूछ लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। प्रतिशत फेल छात्र पूछ लिया है, प्रतिशत नहीं दिया है, प्रतिशत पास छात्र है, प्रतिशत फेल छात्र पूछ लिया है और कितने छात्र पास हुए कितने छात्र फेल हुए ये सब पूछ लिया है। इसमें किसी टाइप का भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। तो आप सब इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो लगे रहिए मेरे साथ, वीडियो साथ लगे रहिएगा। चलिए पहले ये वाला विधि देख लिया जाता है, इस टाइप में किस टाइप के लगाते हैं ना। चलिए तो इसमें क्या पहले प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या बोला, प्रतिशत छात्र कितने पास हुए। पहले हम पास छात्र निकाल लेते हैं। और हमें पास छात्र निकालना है तो हमें क्या होना चाहिए, पहले विषय में फेल वाले आदमी मिलने चाहिए, फिर दूसरे विषय में फेल वाले आदमी मिलने चाहिए, फिर दोनों में फेल आदमी हमारे मिलने चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्योंकि हम जानते क्या है, पहले हम गणित में लिख लेते हैं। गणित में देखा, गणित लिख लेते हैं और विज्ञान लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम गणित लिख लेते हैं और विज्ञान लिख लिए। ठीक है, यहाँ पास लिख लेते हैं, यहाँ फेल। ठीक है, अगर गणित में 60% पास हुए हैं तो 40% फेल हुए हैं। इसमें 65% पास हुए हैं यानी 35% हमारे फेल हुए हैं ना। ये हमारा यहाँ से हमें ये पता चल गया है, जो गणित में है 60% पास हुए हैं तो 40% हमारे फेल हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद विज्ञान में 65% पास हुए तो 35% हमारे फेल हुए हैं। इतना हमें आइडिया हो जाता है, क्योंकि हम तो प्रतिशत पास वाला निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत पास छात्र कितने हुए हैं हमारे, तो दिया है 100 माइनस पहले विषय में फेल। बोले ना पहले विषय में फेल, तो पहला विषय हमारा गणित है तो इसमें कितने फेल हुए हैं, 40 हुए हैं, 40 लिखेंगे। माइनस है, फिर बोले दूसरे विषय में फेल, दूसरे विषय में 35% फेल हुए हैं, 35 लिख लेंगे। प्लस बोल रहा है दोनों विषयों में फेल है, तो दोनों विषयों में कितने फेल हुए, 30% हमारे छात्र दोनों में फेल हुए हैं, तो लिख लेंगे हम 30%। ठीक है, 30 हो जाएगा। इसे चलिए इसको हल करते हैं। तो 40 और 35 कितना हो जाएगा, 100 माइनस क्या लिखेंगे, 40 और 35 हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। 100 में से 75 जाएगा, कितना आएगा, 25 प्लस 30 है, तो 25 और 30 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 55, यानी 55% हमारे पास हो गए। ठीक है, 55% पास हुए तो फेल कितने हुए, तो फेल हमारे 45% हमारे फेल हो गए। ठीक है, ये हो गए। तो क्योंकि हम जानते जब 55% पास हो गए तो 45% हमारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि टोटल कितना मान चलते हैं हम, टोटल हम 100% मान चलते हैं, जिसमें से हमारा 55% हमारे
पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 45%। यहाँ से हमारा ये दोनों का उत्तर मिल गया। कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं 55% और कितने प्रतिशत फेल हुए हैं 45%। ये हमारे मिल गया है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, साइड में लिख लेंगे पास है ना, 5% कितने हुए हैं 55% और फेल कितने हुए हैं हमारा 45%। ठीक है, ये हमारे पास और फेल हो गए। इतने छात्र हमारे पास हुए हैं, इतने छात्र हमारे फेल हुए हैं। क्योंकि पूरा 100% मान चलते हैं हम सब, जिसमें से 55% पास और 45% हमारे फेल हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए अब इसमें क्या दे दिया, यदि कुल छात्रों की संख्या 600 हो तो कितने छात्र पास हुए कितने छात्र फेल हुए, ये हम हमसे पूछ रहा है। तो हमें प्रतिशत तो मिल गया है 55 और 45, लेकिन छात्रों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए हमको दे दिया है टोटल कितने छात्र 600। तो चलिए उसको हल करते हैं। तो कैसे क्या करेंगे हम, चलिए तो हम क्या करेंगे, हमारा 100% क्या है, 100% हमारा 600 छात्रों के बराबर है कि नहीं है। हमारा जो 100% है वो 600 छात्रों के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है कि तो कितने छात्र पास हुए हैं। तो हम जानते हैं 55% हमारे छात्र पास हुए, क्योंकि जब 100% बराबर 600 है तो 55% बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये नीचे चला आता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 600 गुणे 55 हो जाता है बटा का 100 हो जाएगा ना, ये वाला 100 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 3 3 33 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 300 छात्र जो है हमारे ये क्या हुए पास हो गए हैं। ठीक है, पास हो गए। तो फेल कितने हुए होंगे, जानते हैं कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं हमारे 600 है। तो 600 में से हम ये 330 से हम निकाल देंगे और कितना आ जाएगा हमारा टोटल आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 270 छात्र फेल हुए हैं। ठीक है, आ जाएगा 270 छात्र हमारे फेल हुए हैं। ठीक है, तो आप एक छात्रों की संख्या निकाल लीजिए, फिर 600 में से उसको निकाल दीजिए, तब भी आ जाएगा। अगर आप प्रतिशत से निकालना चाहते हैं तो 100% बराबर 600, 55% बराबर को कितना, इतना आ जाएगा। अगर 100% बराबर 6 तो 45% हमारा कितना होगा, इससे ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब एक दूसरी विधि में चलते हैं, जो मैं आपको इस टाइप के नहीं, इसके अलावा जो है वो बताते हैं आपको। ठीक है, दूसरे विधि में हम करना क्या होता है, 2 गोले बना लेंगे ना। ठीक है, आपस में लेंगे। ठीक है, ये गोला हमारा बन गया। ठीक है, इसमें लिख देंगे ये हमारा गणित हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा विज्ञान हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये विज्ञान हो गया, ये गणित हो गया। इसमें बोला 30% जो है दोनों में हमारे फेल हुए हैं। अब चलते हैं उल्टा पढ़ना, इसमें क्या होता है उल्टा पढ़ना पड़ता है। 30% हमारे छात्र दोनों में फेल हुए, ये फेल वाला निकाल रहे हैं ना, फेल वाला, ये क्या बोला फेल वाला निकाला, 30% दोनों विषयों में फेल हुए, गणित और विज्ञान में। तो हमारे कुल कितने विज्ञान में कितने फेल हुए हैं, हमने बताया विज्ञान में कितने फेल हुए 35%। तो ये पूरा प्रतिशत यानी ये 30 और ये 5 35 हो जाएगा। इसी तरह गणित में देख लेते हैं कितने फेल हुए 40%। 30 यहाँ से मिला है तो यहाँ और ये 10 हो जाएगा, 10 और 30 40 हो गया, और 30 और 5 35 हो गया, यानी हमारे इतने फेल हुए। कुल कितने फेल हुए हैं तो जोड़ लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाए 30 और 10 35, सॉरी 30 10 40 5 45, यानी 45 हमारे फेल हो जाएंगे। तो पास कितने होंगे, पास कितने हो जाएंगे हमारा 100 माइनस में से 45 निकाल देंगे तो ये 55% हमारे पास। ये तो पूछा था 45 हमारे फेल हुए हैं और 55% हमारे पास हुए। यहाँ से हमको ये मिल गया कि इतने प्रतिशत हमारे फेल हुए हैं, इतना प्रतिशत पास। तो अधिकांश इस टाइप के जो इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे हम इसी टाइप में लगाएंगे। तो कम से जब हमको ये मिल जाएगा 55% और 45%, तो आराम से कितने छात्र पास हुए निकाल लेंगे और कितने छात्र फेल हुए वो भी निकाल लेंगे। जो इससे पहले मैंने बता दिया था उसी तरह से हम निकाल लिया जाएगा। ठीक है, देखिए भाई अब मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। तो आप सब जरूर मेहनत करिए और लगे रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो जीवन में कभी उदास नहीं होना यार, एक जाएगा दूसरा आएगा। ठीक है, कभी भी उदास नहीं होना जीवन में, या तो एक्टिव रखना है, प्रश्न करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। आज नहीं तो कल तो होंगे ज़रूर, बस पढ़ते रहिए बस आप।
ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं किस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न लगाने के लिए भी हम जल्दी से लगा सकते हैं, देर से भी लगा सकते हो, आपके निर्भर करता है। आप तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करिएगा, ठीक है। जब भी आप पेपर देने जाइए तो वहाँ पर तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा हो उतना आप प्रैक्टिस करिए। आप लाइब्रेरी में जाते हैं चाहे रूम पर रहते हैं तो आप प्रैक्टिस ही करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। तो किसी परीक्षा में 85% गणित में, 70% हिंदी तथा 65% दोनों विषयों में पास हुए हैं। मतलब इसमें फेल नहीं दिया है, इसमें भी पास हुआ है, इसमें भी पास हुआ है, इसमें दोनों में पास हुए हैं। तो यदि कुल छात्र 60 है तो दोनों विषयों में फेल छात्र कितने हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ मान लीजिए गणित लिख लेते हैं, ठीक है। गणित और हिंदी लिख लेते हैं, ठीक है। हिंदी लिख लिया, यहाँ पास लिख लिया, यहाँ प्रतिशत, यहाँ फेल। तो पहले हमको पता चल लेना कितने पास हुए कितने फेल। अगर हमारा पूरा 100% मान चलते हैं तो टोटल, तो देखिए पास कितने हुए हैं 85, तो फेल, अरे 85 पास हुए तो फेल कितने होंगे हमारे 15% ना। अरे हिंदी में देखते हैं 70% पास हुए हैं तो हमारे फेल कितने हुए होंगे 30%। यहाँ से हमारा ये पता चला 15% फेल, और इसमें हिंदी में 30% हमारे फेल। और दोनों में कितने पास हुए हमारा, इसमें पूरा 65% हमारा पास हुए। तो हमको क्या करना है, 2 गोला बना लेना, ठीक है। ये इस टाइप बना लिया। यहाँ हमें गणित लिख लेना है, यहाँ हमें विज्ञान लिख लेना है, ठीक है। विज्ञान लिख लेना है। दोनों में कितने पास हुए हैं 65 हुए हैं। इतना समझ में आया ना, इतना। दोनों में कितने पास हुए 65 पास हुए हैं। हिंदी तो बोल रहा है 70% हिंदी में, 65 ऑलरेडी आ चुका है तो कितना जोड़ने पर 70 आ जाएगा, यानी 65 है तो 5 है और आ जाएगा तो हमारा 70 हमारा हो जाएगा। क्योंकि 70% हिंदी बोला है ना, पूरा हिंदी कितना 70%, तो 65 इसमें आ गया, 5 इसमें आ गया, टोटल कितना हो 70%। फिर देखते हैं 85% हमारा गणित में, 65 हमारा इतना आ गया तो कितना और आ जाए 85 है, यानी 20% हमारा और आ जाए। मतलब 20% और 65 कितना हो जाएगा हमारा टोटल 85%, और 65 और 5 कितना हो जाएगा हमारा टोटल 70%। तो 70% हिंदी में और गणित में पूरा 85%, और दोनों में कितने हुए हैं 65%। ये हमारा आ गया। तो ये हमारा पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ होगा, पहले पास निकाल लेते हैं ना। कुल कितने पास हमारे छात्र हुए हैं, 5 छात्र कितने हुए हैं प्रतिशत में कितना हुआ है, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बराबर हमारा कितना आ जाएगा 65 5 70 2 90, यानी 90% हमारे क्या हुए हैं पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है 90 पास हुए तो 10%, फेल कितने हुए 100 माइनस हमें 90 निकाल देंगे, यानी 10% हमारे जो है फेल हुए हैं, ठीक है। 10% हमारे फेल हुए हैं, इतना हमारे फेल हुए। तो पूछ क्या रहा है, दोनों विषयों में फेल छात्र हैं, यही पूछ रहा है हमसे। दोनों विषयों में कितने फेल छात्र हैं, क्योंकि हमारा टोटल कितना है दोनों विषयों में, हमारा तो 10% हमारे फेल हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं इसमें क्या दे दिया है, टोटल छात्र कितने हैं, क्योंकि हम जानते हैं 100% बराबर कितना दे दिया 60 छात्र। तो पूछ रहा है 10% कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, नीचे चला आएगा, यानी 60 गुणे 10/100 हो जाएगा, बराबर 0 से 0 0 से 0, यानी 6 छात्र जो है हमारे क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। दोनों विषयों में हमारे कितने छात्र फेल हो जाएंगे, 6 छात्र हमारे फेल हो जाएंगे। अगर इससे भी ना समझ में आए तो 10% हमारे छात्र फेल हुए हैं, तो हम क्या करेंगे 60 का 10% लिख लेंगे, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तब भी हमारा 6 छात्र आ जाएगा। आपको जैसा भी कंफर्टेबल पड़े आप वैसा लगा सकते हैं। अगर हमारा ये फेल छात्र प्रतिशत मिल गया और टोटल दिया हुआ है तो आराम से आ जाएगा। और इससे भी ना समझ में आए तो फिर देख लेंगे। अरे इस सब से भी नहीं समझ में आ रहा है आप सबको, तो अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, अरे हमारा 90% हमारा फेल हुए हैं, तो फेल कितने हुए जाएंगे हमारा 10%। तो प्रतिशत फेल कितना होता है, प्रतिशत फेल छात्र बराबर क्या होता है, कुल फेल छात्र गुणे 100 होता है, बटा का कुल
छात्र, ये हमारा प्रतिशत का फार्मूला होता है। अगर प्रतिशत फेल छात्र पूछ ले तो कुल कितने छात्र फेल हुए हैं गुणे 100 बटा का कुल छात्र हो जाता है। अगर कुल पास छात्र पूछ ले तो कुल कितने पास छात्र हुए हैं गुणे 100 बटा का कुल छात्र हो जाता है। इसमें रख देंगे क्योंकि हमारा प्रतिशत फेल कितना है 10% है, तो कितना मान लीजिए ये फेल छात्र हमको निकालना है, तो के मान लेंगे गुणे 100 कर देंगे बटा का कुल छात्र 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 0 से 0 कर देंगे, 0 से 0 कर देंगे, के बराबर हमारा आ जाएगा 6 छात्र यानी हमारे फेल हुए हैं। यह माध्यम से जिस भी माध्यम से आपको समझ में आए आप उस माध्यम से लगा सकते हैं। बाकी आप वीडियो में बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इसी तरह और भी पढ़ाएंगे। ये टाइप 1 ख़त्म हो गया, इसके बाद टाइप हम 2 देखेंगे किस टाइप के प्रश्न आते हैं। और आप सब डरिए मत, क्योंकि अभी हम जैसे भी हमारा ये प्रतिशत समाप्त होगा वैसे भी हम विविध प्रश्न पढ़ाएंगे, तो उसमें भी और भी टाइप के जो इधर उधर घुमा के देता है वो सब भी बता दिया जाएगा आपको एकदम सरल और आसान भाषा में ना।